दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान में। आपको इस चैनल के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पर इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अगर आप इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इंग्लिश के, जिसमें से कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चन होंगे, कुछ ग्रामेटिक रूल्स के क्वेश्चन होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। इसका हमें वन वर्ड बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, कैनिबल या फिर नन ऑफ दीज। जिसने कल की वीडियो देखा है वो ये ऑप्शन ए को 100% गलत बोलेगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ जो होता है उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब ये जो बायोग्राफी वर्ड है यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि किसी के जीवन के बारे में लिखने के लिए जब वो किसी और के द्वारा लिखा जाता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के उपस्थिति का जो विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में, ये हमें बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन है, थीस्ट, अथीस्ट, एनोनिमस या फिर एस्ट्रोलॉजी। तो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं अथीस्ट। थीस्ट जो होता है, जो भगवान पर विश्वास करते हैं उन्हें थीस्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अथीस्ट, ऑप्शन बी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सैलो। सैलो का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। पहली बात तो ये कि सैलो का मतलब होता क्या है। सैलो का मतलब होता है उभरा हुआ। ओके, तो इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा डीप। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डीप जो होता है सैलो का एंटोनिम होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ डिमोलिश। डिमोलिश का हमें एंटोनिम बताना है। तो डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सिनोनिम होगा। हमें यहाँ पर एंटोनिम पूछा हुआ है, तो डिमोलिश का जो एंटोनिम होगा वो होगा बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना और डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज एड फ्यूल टू फायर मीन, मतलब इस ईडियम का हमें मतलब बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, एनिमिटी, टू मेक ए मैटर वर्स या फिर स्ट्रॉन्ग विल पावर, एट द लास्ट मोमेंट। तो एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में फ्यूल, मतलब फ्यूल को ऐड करने के सेंस में इसका जो मीनिंग होगा वो पूछ रहा है। तो टू मेक ए मैटर वर्स यही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज एट द 11 आवर मीन, मतलब इस ईडियम का हमें अर्थ बताना है। एट द 11th आवर हमारे पास चार ऑप्शन है, इन गुड कंडीशन, टू प्रेज वन सेल्फ, एट द लास्ट मोमेंट। हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एट द लास्ट मोमेंट इस ईडियम का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्यूज, मतलब एब्यूज का हमें सिमिलर वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है। चार ऑप्शन है, प्रेज, जॉय, स्कॉर्न या फिर कीप। तो स्कॉर्न इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एब्यूज का मतलब डांटने के सेंस में यूज किया जाता है, गाली देने के सेंस में यूज किया जाता है, और स्कॉर्न का भी मतलब वही होता है। इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो ये इसका एंटोनिम होगा, और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एब्यूज का सिनोनिम स्कॉर्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि द सिनोनिम ऑफ बैरन। बैरन का हमसे सिनोनिम पूछ रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रोडक्टिव, ग्लोरी, अनप्रोडक्टिव या फिर गुड। तो सबसे पहले ये समझो कि बैरन का मतलब होता क्या है। बैरन मतलब होता है बंजर, जहां पर फसल नहीं उगाई जा सकती। अब ये जो प्रोडक्टिव वर्ड है ये इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। तो ये जो अनप्रोडक्टिव है यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रोडक्टिव में यहाँ पर एक प्रीफिक्स जुड़ा है यूएन, अन। तो इस
प्रीफिक्स के जुड़ने से प्रोडक्टिव का एंटोनिम बन जाएगा और ये बैरन का सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द टीचर विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। द टीचर विश्ड ईच अदर, यहाँ पर ईच अदर जो वर्ड दिख रहा है इसमें हमें इंप्रूवमेंट करना है। तो हम ऑप्शन देखते हैं वन एनदर, ईच अदर, या फिर वन एनदर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। तो ये जो ईच अदर है, सबसे पहले आप ये समझो कि ईच अदर जो होता है वो प्रोनाउन होता है। अब जब ये प्रोनाउन है तो इसका यूज समझना होता है। ईच अदर का प्रयोग होता है दो के सेंस में। यहाँ पर द टीचर्स की बात हो रही है, कहने का मतलब कि दो की बात नहीं है, दो से अधिक की बात हो रही है। तो दो से अधिक के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं वन एनदर का। तो जो ऑप्शन सी है वो ईच अदर के प्लेस पर रहेगा, अर्थात जो सही सेंटेंस होगा द टीचर्स विश्ड वन एनदर ऑन न्यू ईयर्स डे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ पिकॉक। पिकॉक का हमसे फेमिनिन जेंडर पूछ रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है गॉडेस, सेकंड है फैमिलीज, थर्ड है मेयर, या फिर फोर्थ है पीहन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पीहन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें स्पॉटिंग द एरर मतलब इसमें गलती ढूंढना है। सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। नाइदर ऑफ देम आर टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स नो एरर। सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से समझना है। नाइदर ऑफ देम, यहाँ पर आर गलत है। आर क्यों गलत है ये समझते हैं। सबसे पहले आपसे ये समझो कि ऑफ जो है वो होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और प्रीपोजिशन से पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन वो जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पर आर जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट नाइदर है। नाइदर हमेशा सिमिलर होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आर नहीं होगा, इज होगा, और ऑप्शन जो हमारा बी है वही इसका सही आंसर होगा। तो इज के प्लेस पर यहाँ क्या होना चाहिए, सॉरी आर के प्लेस पर यहाँ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें आर्टिकल्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें फिलअप करना है गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो गंगा जो है ये रिवर का नाम है, और हमें पता है कि नदियों के नाम से पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का हमसे प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉज, या फिर मदर्स इन लॉज। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस देख रहे हैं, ये हम लोग मिस्टेक करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस जो देखते हैं इसमें हम लोग इसका सही आंसर करते हैं, बट यहाँ पर ये इसका प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड आंसर होगा, वही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड, मतलब सिंगर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं। नाउन में आप ये जरूर पढ़े हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लास, जो कि गलत है। स्टूडेंट के ग्रुप्स को क्लास कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है क्वायर, क्वायर ही इसका सही आंसर होगा। सिंगर्स के ग्रुप को हम क्वायर कहते हैं। ओके, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। क्वेश्चन है कि टीचर्स आर टीचिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें टीचर सब्जेक्ट है और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट, ए में स्टूडेंट है, बी में स्टूडेंट्स हो गया है जो कि गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है। सी में स्टूडेंट्स है, कहने का मतलब कि ए और सी हो सकता है। दूसरी बात आपको देखना है टेंस। अब आर हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, पहली बात तो ये। तो आर के बाद देखेंगे आप टीचिंग है, आईएनजी फॉर्म है, तो हम आईएनजी फॉर्म को चेंज करते हैं बीइंग प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि टीचर हैज, यहाँ पर हैज आ गया। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कोई एक्टिव वॉइस रहता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही रहता है, तो हैज जो होगा ये बता रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसको हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगाया गया, सिंगुलर था तो इज लगा, सही है। अब आईएनजी फॉर्म को बीइंग प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज किया गया, ये भी सही है। इसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, और हमने बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया।
तो अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।